अगर पार्टी ये आपको विश्वास दिलाती है कि आपको लोकसभा का टिकट देंगे, विधानसभा आप छोड़ दें, तो आपको दावे के साथ कहता हूँ मैं सियासत से संन्यास ले लूंगा। अब आगे भी विकास करना चाहते हैं तो इसके लिए लीडरशिप चाहिए। तो क्या आप चाहते हैं कि फिर जो है चुनाव मैदान में उतरें? 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव आप लड़ रहे हैं या नहीं? हमारी जरूरत है कि नहीं है? सरकार कहती है मैं काम करूंगा, MLA MP छेबे नहीं करेगा तो काम कहाँ से होगा? सरकार भी हमारा बन जाएगा, हमको लूर नहीं रहेगा, हम सरकार में भी रहेंगे। मैं मेंबर भी हूँ संसदीय बोर्ड का जी, टिकट बांटने का। मैं तो सरकार में नहीं था उपचुनाव में, नहीं। कैसे चारों लाइन को 100% पैसा दिला दिया? जो पैकेज पर मोदी जी कहते ना 70 करोड़ 50 करोड़ 60 करोड़ 150 करोड़ कि ये पुल शिलान्यास किया मैं ही ने। और जानिए हम भी दोषी था, उस कीचड़ में पला हूँ, उसे वो दर्द मालूम था। आप RJD के सदस्य हैं? बिल्कुल हैं, आज तक हूँ। लेकिन जब नुक्कड़ सभा हो रहा है तो वहाँ पे के खिलाफ तो नहीं बोलता हूँ। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, लेकिन जो बैनर लगा है वो तो बहुत सीमांचल विकास मोर्चा। नहीं, मेरे बाप का। आखिर जोकीहाट का विकास कैसे होगा? व्हाट्सएप फेसबुक पर नहीं, जमीन पर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। ऊदाहाट का पुल टूट जाने के बाद जो संभावित उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वे यहां पे बार बार पहुंच रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्व सांसद सरफराज आलम जी, जो फिलहाल यहां ऊदाहाट में है। सीमांचल विकास मोर्चा के बैनर तले नुक्कड़ सभा कर रहे हैं और लोगों को आगाह कर रहे हैं कि मैं चुनाव मैदान में आ रहा हूँ और मुझे वोट दें। क्यों दें ये आपको समझना है, ये बता रहे हैं। 22 अप्रैल 2018 को जो है शिलान्यास हुआ था पुल का। उसके बाद 1 साल के बाद जो है स्थानीय लोगों का कहना है कि जो पुल जर्जर स्थिति में था उससे लगने लगा था कि ये पुल ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। तो ऐसे में कार्य को स्पीड ला करके किया जा सकता था। जब इस पुल को बनाया, ये भी कहना चाहता हूँ, अप्रोच बना। पहले यहाँ पुल नहीं था, रास्ता था। आप जब इस रोड से अभी जाएंगे आप, तो लोग चीरों में उदा में इतना भर कादा में, लेकिन मेहनत करते करते यहाँ का मैंने रोड मैप बनाया। आखिर जोकीहाट का विकास कैसे होगा? व्हाट्सएप फेसबुक पर नहीं, ज़मीन पर। आप कुर्सेल नहीं जा सकते थे, उदा नहीं आ सकते थे, चखे नहीं जा सकते थे। इतना सुनिए आप कि मेरा घर है सिसौना, सिंगार मोहनी तक 3 किलोमीटर है, उसमें लोग पैदल भी नहीं जा सकता। मैं जहाँ पैदा हुआ वो निजी ज़मीन थी, हम लोगों के दरवाजे पर इतना कादा होया करता था, उस कीचड़ में पला हूँ, उसे वो दर्द मालूम था। इस वजह पूरा मेहनत करके जोकीहाट को जोड़ने का काम। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये पुल शिलान्यास किया मैं ही ने, तेजी से काम चला। आज देखे होंगे कि 90% काम हो गया, समझ रहे हैं? 90%। आज क्या नेतागिरी करेगा? सुनिए, आप जब विकास पर बोलना चाहते हैं, आज रोटी गायब, रोजगार गायब, विकास गायब, सब कुछ गायब। मैं सबसे पहले तो मैं MP बना, 0 से 1 to 10 जो अत्यंत पिछड़ा जिला अररिया को पहला नंबर में किया कि चौमुखी के लिए अगर 1 रुपया, आप ध्यान से सुनो, 1 रुपया अगर किशनगंज को मिलेगा, 1 रुपया अगर पूर्णिया को मिलेगा, इसको 100 रुपया बजट में जनरल मिलेगा। जो पैकेज पर मोदी जी कहते ना 70 करोड़ 50 करोड़ 60 करोड़ 150 करोड़, ठीक है, मैं माना पैकेज की बात करते हैं, पैकेज तो मिला नहीं। पैकेज भी मिलने से बिहार के पैकेज से बड़ा काम कर दिया अररिया के लिए। आपने विकास किया, जोकीहाट का नेतृत्व किया, अररिया लोकसभा का नेतृत्व किया, आपको लीडरशिप मिला, आपने किया, लेकिन फिर भी अब आगे भी विकास करना चाहते हैं तो इसके लिए लीडरशिप चाहिए। तो क्या आप चाहते हैं कि फिर जो है चुनाव मैदान में उतरें? देखिए, वो आप जनता से पूछ लीजिए, मेरा मालिक है जनता, टिकट भी जनता है, समझ गए? टिकट भी जनता,
पार्टी भी जनता, सब कुछ मेरा जनता है। अभी फिलहाल जो है आप आरजेडी के सदस्य हैं। बिल्कुल हैं। आज तक हूँ। लेकिन जब नुक्कड़ सभा हो रहा है तो मैं वहाँ पे आरजेडी के खिलाफ तो नहीं बोलता हूँ। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, लेकिन जो बैनर लगा है वो नहीं, वो तो बहुत सीमांचल विकास मोर्चा। नहीं, मेरे बाप का। मैं आरजेडी सांसद भी लिखता हूँ, पूर्व सांसद। बिल्कुल। लेकिन जब बैनर देखने को मिलता है, बैनर ऐसा है, ये बैनर से मैं आरजेडी में भी रहूँगा। एक बात सुन लीजिए, आरजेडी में तो है ही है। हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार जहाँ गड़बड़ी करेगी या कुछ लोगों के हट के करेगा तो ये बैनर जिंदाबाद बोलेगा। ये नॉन पॉलिटिकल बैनर। विधानसभा के राष्ट्रीय अलग जनता अलग दल में हूँ। है पहचान है वो मोर्चा यहाँ के विकास की आवाज़ है, बेरोजगारी की आवाज़ है। आज लेबर मजदूर क्या हुआ, जितना भूख से मरा, जितना पैदल मरा, उतना कोरोना से मरा। उसी की आवाज़ है। मैं उस पार्टी में हूँ और मैं, आपको नहीं पता है, मैं मेंबर भी हूँ संसदीय बोर्ड का। आरजेडी के जी, टिकट बांटने का। बिल्कुल। टिकट बांटने का संसदीय दल का मेंबर भी हूँ, रहूँगा। एक जवाब दीजिएगा हमको, हाँ या ना में। 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव आप लड़ रहे हैं या नहीं? वो जनता तय करेगी। हाँ या नहीं, जनता तय करेगी। वो जनता 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 जिंदाबाद का अभी आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया। हमारे साथ थे पूर्व सांसद सरफराज आलम जी। वे बता रहे हैं कि जनता तय करेगी कि चुनाव में मैं आऊं या ना आऊं, चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। हमारी जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब यहाँ उदा और चकै, जो उस पार के लोग हैं, सिर्फ चकै नहीं, लगभग 100 से ज़्यादा गांव है जो सफ़र तय करता है यहाँ से लेकर के पूर्णिया तक। यही एक मार्ग है, नहीं तो फिर काफ़ी 50 किलोमीटर दूर से घूमना पड़ता है लोगों को। नाव है, अभी मैं यहाँ गया था तो जो लोग हैं नाव में पार कर रहे हैं कि ठीक है सरकार जो है महीने 2 महीने में पुल बनवा दे, लेकिन नाव में स्टाफ रखवा दे अपना, जिससे मेरा 20 रुपया एक बार में लग जाता है वो ना लगे। नहीं, ये जानकारी नहीं थी। मैं आपने कहा, मैं आज ही बात करके, वो पुल तो ध्वस्त है और जानिए हम भी दोषी हैं। लोड 1 साल पहले पीडब्ल्यूडी ने मना कर दिया, मैं भी दोषी हूँ। और लाइट व्हीकल जाना था, उस पर लोड नहीं जाना था। नियम कायदे, सिर्फ मैं गाली दे देने से सरकार तो बनती रहेगी, बनता ही है। सरकार को जो एमएलए अपनी पहचान, सरकार भी हमारा बन जाएगा, हमको लूर नहीं रहेगा, हम सरकार में भी रहेंगे। एक आज बात कहना चाहता, सरकार में भी रहेंगे, क्षमता नहीं रहेगा तो बेकार है। क्षमता नहीं रहेगा तो मिनिस्टर बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ। अब एक सवाल, सीमांचल विकास मोर्चा सीमांचल के लिए कार्य कर रही है, लेकिन सीमांचल के लिए आवाज़ उठाने में कितना सक्षम है? आप इसका नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आप कितना आवाज़ उठा रहे हैं? आप पार्लियामेंट में भी रहे कुछ दिन, आप असेंबली में तो लगातार हैं ही। देश में जितना क्वेश्चन मैं किया हूँ शायद 5 बार वाला एमपी ने किया था, नेट खोल के देख लीजिए। अब महानंदा बेसिन पर क्या बोलेंगे? महानंदा बेसिन मेरे बाप का सपना था, उस सपना को साकार किया, उसको टेंडर करा दिया, 800 करोड़ रुपया दिला दिया। ये 15 महीना में क्या प्रगति हुई, जो नॉमिनेट होगा वही ना रिव्यू करेगा। सरकार के एमएलए एमपी हैं, सरकार के, प्रेजेंट सरकार के 0 माइल से गलगलिया 94 किलोमीटर है, मैं टेंडर करा दिया।
पूर्व सांसद सरफराज आलम का कहना है कि हम जो है अररिया टू गलगलिया में नेशनल हाईवे बनवाया कि टेंडर पास करवा दिया, लेकिन फ़िलहाल जो है अररिया में जिस सांसद हैं और उसी पार्टी की जो है सरकार है केंद्र में, लेकिन काम शुरू होना चाहिए जहां अररिया से, लेकिन काम शुरू हो रहा है गलगलिया से यानी पश्चिम बंगाल से। तो इस पर आप क्या कहेंगे? वही ने कहा कि क्षमता और बेक्षमता, इसी से अंदाज कर लो। मैं तो सरकार में नहीं था उपचुनाव में, नहीं। कैसे चारों लाइन को 100% पैसा दिला दिया। किशनगंज से जलालगढ़, सुपौल से अररिया, अररिया से गलगलिया। बार बार मैं कहता हूँ, सरकार कहती है मैं काम करूँगा, MLA MP चाहबे नहीं करेगा तो काम कहाँ से होगा। पावर ग्रिड को मैंने आखिरी समय में किया, लोग कहता बिजली भाग जाती है। अगर वो पावर ग्रिड चालू हो जाता, एक रात में कैबिनेट से कराया। मैं सरकार के विरोध MP था, बिहार सरकार का भी, भारत सरकार का, लेकिन पावर ग्रिड कर दिया बलवा डेयरी में, जो कि के नाम से था। ज़मीन नहीं दिया तो 5 एकड़ ज़मीन 15 महीना 16 महीना पहले उस पावर ग्रिड को ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन आज भी कब ठीक होगा नहीं होगा। अगर कोई विधायक बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, लेकिन अगर क्षमता नहीं है उसके अंदर, तो वो कार्य में प्रगति नहीं ला सकता है, कार्य अपने क्षेत्र में नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय कुछ मुद्दे हैं जो आपने बताया कि पावर ग्रिड में कुछ तेज़ी नहीं है, आपके समय में अच्छा कार्य हुआ, लेकिन अभी जो है बहुत सारा कार्य नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप ही के पार्टी के MLA हैं। ना देखिए, हमने एक लाइन कह दिया, क्षमता जिसको होगा। अब एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आई रानीगंज की क्या हाल है। मैं जब MP बना, अत्यंत पिछड़ा कराया, 2000 किलोमीटर अररिया जिला को दिया, 800 से 1100 पुल दिया पूरे जिला को। और मेरा चैलेंज है, अगर 1100 पुल 10 साल में भी इस जिला में बन जाएगा, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मैं सियासत से संन्यास ले लूँगा। एक लाइन जान लीजिए, जिसको क्षमता रहेगा, सरकार रहे कि इंडिपेंडेंट है कि बेपार्टी रहे, जनता उसको समझ जाएगा, उसका उतने का। एक सवाल क्योंकि समय चुनाव का है, तो एक सवाल हम चुनाव से संबंधित आपको पूछेंगे। एक पार्टी के 2-3 और लोग, काफ़ी लोग होते हैं जिनमें किसी एक कार्यकर्ता को टिकट मिलना रहता है। अगर पार्टी ये आपको विश्वास दिलाती है कि आपको लोकसभा का टिकट देंगे, विधानसभा आप छोड़ दें, तो आप क्या करेंगे? ना देखो, जनता जो करेगी वही लाइन है।